और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राहुल भदौरिया, रेजिडेंट एडिटर एफएम न्यूज के। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 अधिकारियों के नाम लिए हैं। टॉटी चोर को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा ये 2 नाम मैं कभी भूलने वाला नहीं हूं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं और तीसरी लार्जेस्ट पार्टी संसद में है। 37 सांसद उनके हैं। इस प्रकार के 2 अधिकारियों के नाम लेना सर, 2 अधिकारियों के, कि उन्होंने कहा कि अवस्थी और कौशिक का नाम लिया है, कि उन्होंने एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन कराया था, इस बात का जिक्र किया था। ये 2 अधिकारियों के पीछे पड़ जाना और इतना बड़ा पद होने के बाद भी नाम लेना, ये किस प्रकार से सर आप देखते हैं? देखिए सुनील, यूपी की सियासत जो है टोटी चोरी मामले को लेकर एक बार फिर से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने 2 उस समय के तत्कालीन आईएएस अधिकारियों के नाम लिए, जिनको बोला कि मैं कभी छोड़ूंगा नहीं या मैं भूलने वाला नहीं हूँ। ये टोटी चोरी का मामला जो है काफी पहले से विवादों में चला आ रहा था, जिसमें कथित तौर पर अखिलेश यादव को उनके सरकारी आवास से टोटी चोरी करने के आरोप थे। अब इस मामले को फिर से भाजपा के जो विधायक है केतकी सिंह, उन्होंने ताजा कर दिया। उन्होंने भी हाल ही में एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव ये बताए कि जो सरकारी आवास से वो टोटियां ले गए हैं उनको कब वापस करेंगे, जिसके बाद यूपी की सियासत की जो गर्मा गर्मी है वो काफी तेज हो गई है। कुछ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो टोटी लेकर जो है केतकी सिंह के आवास पे पहुंच जाते हैं, जिसपे केतकी सिंह आरोप लगाती है कि उनकी जो बेटी है जो अभी नाबालिग है वो घर पे थी और समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर बदतमीजी करी। जिसके बाद अखिलेश यादव को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव साफ तौर पे जो है 2 अधिकारी जो तत्कालीन उस समय के मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी थे और जो उनके ओएसडी अभिषेक कौशिक थे, उनका नाम लिया और साफ तौर पे कहा कि मैं ऐसे अधिकारियों को अपनी सरकार आने पर छोड़ने वाला नहीं हूं। ये बात सरकार भी समझ ले और वो अधिकारी भी समझ ले। तो इस तरीके के बयान अब आना चालू हो गए हैं, जिसको लेकर यूपी की सियासत में गर्मा गर्मी भी चालू हो गई है। सुनील भराला का भी बयान आया, जिसपे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यूपी के ब्राह्मणों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। अब ये टोटी की जो राजनीति थी या टोटी का जो बयान था, ये कहीं ना कहीं यूपी की सियासत से जुड़ने लगा है और यूपी के आने वाले 27 के इलेक्शन में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आपने पिछले 22 के इलेक्शन में भी देखा था, समाजवादी पार्टी के इस तरीके के बयान आने चालू हो गए थे। जब जो है सरकार जब 22 का इलेक्शन था, उसके पहले जो अब्बास अंसारी विधायक है, उन्होंने भी इस तरीके का ही बयान दिया था कि अखिलेश भैया से कह के आया हूं कि 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, पहले एक अधिकारी का हिसाब किया जाएगा। अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, अब वो भी इस तरीके के बयान लगातार देने लगे हैं और जिस तरीके से कोई 2 अधिकारियों को उन्होंने टारगेट करने की बात कही है, हालांकि उन्होंने साफ तौर पे ये नहीं बताया कि आने वाले समय में जब उनकी सरकार अगर बनती है तो वो इन अधिकारियों के साथ क्या करेंगे, लेकिन बातों ही बातों में कहीं ना कहीं उनका जो इशारा था वो इन दोनों अधिकारियों के लिए ठीक नहीं था। साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं इन अधिकारियों को माफ करने वाला नहीं हूं, तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों को कहीं ना कहीं टारगेट करने की बात है। बिल्कुल, जो अवनीश अवस्थी है और उनके ओएसडी हैं, उनको भी टारगेट करने की बात है। अवनीश अवस्थी और कौशिक को लेकर जी सर, राहुल जी, लेकिन देखा जाए कि सपा सुप्रीमो, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो बहुत बड़ा पद है सर, और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर 2 अधिकारियों को इतना फोकस कर रहे हैं टोटी चोरी को लेकर, तो किस प्रकार से देखा जाए? हालांकि टोटी चोरी का मामला तो हर चुनाव में देखा गया है और जब भी बीजेपी, कई बार देखा जाए, रेखा गुप्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार देखा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री टोटी चोरी को लेकर बात की। तमाम बीजेपी के मंत्री इस बात का जिक्र टोटी चोरी को लेकर कर चुके हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, अखिलेश यादव को टोटी चोरी को लेकर घेर चुके हैं। लेकिन 2 अधिकारियों के नाम लेना, इतने बड़े चेहरे का, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का, ये किस प्रकार से देखा जाए? सियासत और सियासत में इस तरीके से आरोप वो रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नेताओं का इतना बड़ा होना चाहिए अधिकारियों को टारगेट न करके अपनी पॉलिटिक्स पे जाना। दरअसल यूपी के जो अखिलेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका ये मानना है कि उनको बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश रची गई है
और ये जो साजिश रची गई वो जो इस सरकार के अधिकारी थे उनके द्वारा रची गई। उन्होंने एक अखबार का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस अखबार ने अभी स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उसने साफ तौर पर दिखाया था कि उनको बदनाम करने के लिए कैंपेनिंग चलाई गई थी, जिसमें जो सुनील कौशिक को तो उन्होंने एक डस्टबिन के जितना साइज बता दिया। Exactly. और अवनीश अवस्थी ने रची थी। तो कहीं ना कहीं अब इस तरीके के बयान आने चले हैं और आने लगे हैं, और 27 के चुनाव के जो रुझान है उनसे भी इसका असर देखने को मिल सकता है। 27 का इलेक्शन आ चुका है, अब इस तरीके की बयानबाजी भी चालू हो गई है और बीजेपी भी कहीं कसर नहीं छोड़ रही है। और जो है बीजेपी के जो नेतागण है वो भी अब ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को टारगेट करने लगे, समाजवादी पार्टी को टारगेट करने लगे। साफ तौर पर उनका आरोप है कि अभी जब सरकार नहीं है तब ऐसे बयान आने लगे हैं, जब इनकी सरकार आएगी तब ये क्या करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।